बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ महागठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। अब तक बिहार में केवल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ही सक्रिय दिख रहे थे, लेकिन अब चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। खासकर महिलाओं पर उनका विशेष ध्यान देखने को मिल रहा है। महिलाओं को साधने की रणनीति एनडीए ने पहले भी कई राज्यों में अपनाई है और उसे भारी सफलता भी मिली। बिहार में भी इसी रणनीति को अपनाते हुए अब नीतीश कुमार महिलाओं को लक्ष्य बनाकर कई अहम योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं ताकि महिलाओं का व्यापक समर्थन जुटाया जा सके। ऐसे में अब सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं के समर्थन से नीतीश कुमार फिर सत्ता में वापसी करेंगे। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बिहार की चुनावी बिसात पर इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बिहार में धीरे धीरे चुनावी माहौल सजता जा रहा है। नेताओं का बिहार आना जाना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अब राजनीतिक दल जनता को साधने की तैयारियों में भी जुट गए हैं। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार का महिलाओं पर दाव। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कई अहम घोषणा की हैं, जो खासकर महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी साबित होंगी। नीतीश सरकार ने इस साल 24 जून को बुजुर्ग विधवाओं और दिव्यांगों की मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई, जिसमें लगभग 54.5% लाभार्थी महिलाएं थीं। इसके बाद जुलाई में आरक्षण नीति को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें केवल बिहार की रहने वाली महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा, जबकि दूसरी राज्यों की महिलाएं सामान्य श्रेणी में शामिल रहेंगी। नीतीश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में भी बड़ा इजाफा किया, जो पहले 1000 रुपए था, अब बढ़ाकर 3000 रुपए मासिक कर दिया गया है। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी देते हुए इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए का अनुदान मिलेगा, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हाट बाजार नामक एक नया मंच तैयार किया जाएगा, जहां महिला व्यवसायी अपने उत्पादों को बेच सकेंगी। इस पहल के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने सुनिश्चित की है। ये कदम महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में नीतीश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिहार में महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा इसलिए तेजी से हो रही है क्योंकि हाल के वर्षों में महिलाओं ने सबसे अधिक मतदान किया है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 59.69% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि इसी साल पुरुषों की मतदान दर 54.68% थी। यदि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो कई ऐसे क्षेत्र सामने आए जहां महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोटिंग की। नीतीश कुमार की सरकार ने भी महिला मतदाताओं को खास महत्व दिया है। जब वो 2005 में सत्ता में आए तब से ही महिलाओं को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई। साल 2006 में उन्होंने पहली बार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी थीं। इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुफ्त साइकिल वितरण जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई। आगे चलकर साल 2016 में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा भी की गई, जिससे महिलाओं के विकास और भागीदारी को और बढ़ावा मिला। ऐसे में बिहार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और वोटिंग दर ने सरकार को उनके हितों पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार महिलाओं को जोड़ने में कामयाब होंगे? क्या नीतीश कुमार की बिहार में फिर सरकार बनेगी? ऐसे में सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब समय आने पर ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।